नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेज खबर नेटवर्क में। यहाँ आपको मिलेंगी देश विदेश की आज की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें, वो भी सबसे तेज और सटीक अंदाज में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, खबरों की रफ्तार बोलती है। भारत में केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई आर्थिक योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत आसान लोन, टैक्स में राहत और डिजिटल सहायता दी जाएगी, जिससे रोजगार बढ़ने और अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज फिर कई शहरों में हमले हुए हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार जारी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति वार्ता की अपील कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ठोस समाधान की दिशा में प्रगति नहीं हो सकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवार लगातार रैलियां और प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिससे देश का माहौल चुनावी रंग में रंगता जा रहा है और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चीन ने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक रक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। आज वैश्विक शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निवेशक महंगाई, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं को लेकर सतर्क बने हुए हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे वैश्विक बाजार पर असर पड़ रहा है और कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज बारिश और आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों को फसलों के नुकसान का डर सता रहा है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर नए अपडेट जारी किए हैं। इन बदलावों से यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है और टेक इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज खेले गए मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है और टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है, जिससे देश की आंतरिक स्थिति पर असर पड़ रहा है और आम जनता के बीच अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है। रूस ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने की घोषणा की है। इस फैसले को वैश्विक सुरक्षा संतुलन के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से नई सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस सहायता से उसकी रक्षा क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे चल रहे संघर्ष में संतुलन बदल सकता है और युद्ध की दिशा प्रभावित हो सकती है। जापान में आज हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन सतर्क बना हुआ है और लोगों को सावधानी बरतने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। फ्रांस में महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है और स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिले हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है और भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ब्रिटेन में महंगाई दर को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है। सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और आर्थिक स्थिरता बनी रह सके। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी भीषण आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ है और प्रशासन ने लोगों को आवश्यक काम के अलावा बाहर न निकलने की सलाह दी है। इटली में पर्यटन क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।